टाइम जो है वो महंगाई के क्या हालात हैं, घर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। हालात तो बहुत ख़राब होंगे, ये तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, गरीब आदमी किधर गुजारा कर सकता है। मरियम साहिबा जो है वैसे तो काबिल इतराम है, इसने 3 चलान करवाए मेरे 2-2 हज़ार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं JD न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, महंगाई जैसा कि रोज़ रोज़ बढ़ती ही जा रही है। अभी सुनने में आया है कि आटे की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। 1 किलो आटा जो है कहा जा रहा है कि 125 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाला है। और इसके साथ साथ अच्छी खबर ये आ रही है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी आने वाली है। जो तवक्को है अभी जो है वो कमी उसमें नहीं आई है कीमतों में, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद डीज़ल और पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाए। आवाम के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाती है लेकिन आटे की कीमत ऊपर चली जाती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या जो है वो इससे उनकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक गरीब आवाम की ज़िंदगी। बताइए, चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? हम दर्जी का काम करते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपकी फैमिली में, कितने लोग हैं? 4 बच्चे हैं। यहाँ पे यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, हम डेरा गाजी का। अच्छा, फैमिली वहाँ है, आप यहाँ पे? फैमिली वहाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि जो आटा है उसकी कीमत मज़ीद जो है वो ज़्यादा होने जा रही है, बढ़ने जा रही है, और लेकिन जो डीज़ल और पेट्रोल है उसकी कीमत कम होगी। क्या लगता है आपको, इससे क्या आगे क्या हालात होंगे? आगे हालात तो बहुत ख़राब होंगे, ये तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, गरीब आदमी किधर गुजारा कर सकता है, मजदूर आदमी किधर गुजारा कर सकता है। इसी वजह से तो हुकूमत को चाहिए कि आटा सस्ता करें। आप पेट्रोल की कीमत सुनने में आ रहा है कि आगे सस्ती हो जाएगी। अगर एक चीज़ सस्ती हो जाती है, दूसरी चीज़ महंगी हो जाती है, तो आपको क्या लगता है उससे कि गरीब आवाम की, गरीब जो आदमी है उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? उसकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ना। महंगाई जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी का गुजारा तो बहुत मुश्किल हो रहा है ना। इसी वजह से चाहिए हुकूमत को कि थोड़े महंगाई कम करें। अच्छा, मुझे ये बताएंगे अभी जो हालात महंगाई के हैं और जो इस वक्त हालात हैं, आप अपना घर किस तरह से मैनेज करते हैं? हो जाता है महीने में गुजारा? कैसे हालात? बहुत मुश्किल से होता है गुजारा। इतना महंगाई में बहुत मुश्किल में गुजारा हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई मैसेज और कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? बस हुकूमत को ये चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम करें, गरीब आवाम का ख्याल करें, बस ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनका कहना यही है कि बस मैसेज यही है कि महंगाई कम कर दें, महंगाई कम कर दें। हर बंदा यही कह रहा है। मज़ीद आगे लोगों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आंटी, सुनने में ये आ रहा है कि जो आटे की कीमत है ना वो मज़ीद महंगी होने जा रही है। 1 किलो आटा 125 का होने वाला है, क्या कहेंगे इस बारे में? 1 किलो आटा 140 का पहले 160 का, अब 160 का हो गया जी, अब तो 160 का मिल रहा है, 125 का कब है? अच्छा, सुनने में ये आया है कि अभी 125 का हो रहा है, 160 का। आप कहाँ से खरीदती हैं? हम ये इधर है, नेशनल पार्क चक्की है इधर, ये है ना मान प्लाजा के पास ही नवे पिंड में। तो अभी आप इस वक्त 1 किलो कितने का खरीद रही हैं? 140 रुपये का खरीदा है बेटा, 4 दिन हुए हैं, 5 दिन। 140 रुपये का किलो खरीदा हमने। 140 का किलो। पहले क्या कीमत थी, कितने वक्त में पहले बढ़ा? 120 का था, पहले 120 का था आज से 3 माह पहले, और अब 140 का हो गया, और हर चीज़ महंगी है। अब कल का 160 रेट है बता रहे थे, कल मेरे दामाद लेके गए हैं तो मेरी बेटी रात को बता रही थी कि 160 का मिला है। आपको क्या लगता है कि अगर आटे की कीमत ये और बढ़ा देते हैं तो गरीब आवाम का क्या हाल होगा? गरीब आवाम बस गरीब ही रहनी है बेचारी ने, क्या होना। अच्छा, अब देखे गंदम 2200 की भी नहीं ले रहा था तब कोई, तो हमने भी नहीं ली। हम वैसे गंदम लेते होते हैं, तो इस दफ़ा नहीं ली, तो अब वो एक दफ़ा गए हैं। मान हो गई अगर 5000 40 किलो की 5000, जो इन्होंने 2200 में नहीं ली जिम्मेदारों से। हाँ बेचारे वो तो जानवरों को डाल रहे हैं। मैं भी क्योंकि जिम्मेदार से हमारा भी तल्लक है, कसूर से है मेरे मैके, तो सब उन्होंने वो जानवरों को, भैंसों वगैरह को खल नहीं ना डाल रहे, खल बनौला, तो वो गंदम ही डाल के उनको सारा डाल रहे थे। कह रहे थे ये फिर ऐसे जा रही है। तो अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि आटे की कीमत में जैसे ये लोग कह रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, वो आने वाले चंद दिनों में जो है ना 16 जनवरी तक हम कम करेंगे। आपको लगता है कि कम होगी? और अगर हो भी जाती है, क्या फ़र्क आएगा? बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि खाने वाली चीज़ें ऊपर जाएंगी, वो नीचे आ भी जाएगा, तो क्या होगा? बात नहीं है, ये 5 रुपये कम कर देंगे ना, अगले 10 रुपये बढ़ा देंगे, नहीं, अब वो बराबर ही रहता है साहब। बढ़ाएंगे किराया, तो बसों के किराया, वैगनों का किराया, रिक्शे का किराया, किसी का कम नहीं हुआ। अगर इन्होंने पेट्रोल कम किया है तो किराया भी तो कम होना चाहिए। कोई चीज़ कम नहीं हुई, वो ऐसे ही चल रही है।
किराया भी हमें क्या फर्क मैं पड़ेगा? ठोकर से हमें क्या फर्क पड़ेगा? मैं शिरपुर से हमारे पीछे हैं सारा गांव, तो वो मैं ठोकर से जाती हूँ। पहले 130 रुपये किराया था, अब 150 कर दिया पिछले महीने से। उन्होंने कम किया, थोड़ा सा कह रहे हैं, तो लेकिन वो ट्रांसपोर्टर नहीं कम कर रहे, कहते हमें बारह ही नहीं खाता। वो अब 150 ले रहे हैं। स्टाफ से अगले स्टाफ तक 20 रुपये ज़्यादा कर दी, ज़्यादा कर दी। ज़्यादा कर दिया 2 माह से। तो पिछले दिनों कुछ कह रहे थे कि कम गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन उन्होंने किया नहीं। मैं हर जुमे उधर जाती हूँ, मेरा पीर खाना है, सरकार शेर रबानी है ना, उधर मैं जुमे के लिए जुमे पे जाती हूँ, तो हर जुमे को जाती हूँ। तो ऐसे उन्होंने बस बढ़ा दिया, वो भी 150 हो गया 130 की जगह। तो जब थोड़ा सा तेल महंगा होता है ना, तो किराए भी बढ़ जाते हैं, फिर वो कम करते ही नहीं, ये चीज़ है। अब जो पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, गैस जो महंगी कर रहे हैं, हाँ। वो तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर हमने तो पेट्रोल गैस 5 में भी रुपये सिलेंडर लगाए हुए। कम कर देते हैं, गैस 10 रुपये किलो मगर बढ़ा देते हैं। नाज़रीन आपका कहना ये है कि अगर पेट्रोल कम करते भी हैं तो उसके साथ साथ गैस महंगी कर देते हैं। आटे की कीमत सुनने में आ रहा है महंगी हो गई है, पेट्रोल कम होगा तो बात वहीं पर आ जाएगी, चीज़ बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो आवाम का कहना ये है कि अगर चीज़ सस्ती की जा रही है तो बाकी तमाम चीज़ों की कीमतों को भी सस्ता किया जाए। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर जो हैं, जब डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो उनको चाहिए कि वो अपने किराए भी कम करें, लेकिन किराए की कीमतें वहीं पर बरकरार रहती हैं और जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है किराया और बढ़ जाता है। तो ये आवाम के कुछ मसाइल थे जो हमने हाईलाइट किए हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी फैमिली में कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी इस टाइम जो है वो महंगाई के क्या हालात हैं, घर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। क्या करते हैं आप? दर्जी का काम। दर्जी का काम। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आटे की कीमत जो है वो और बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पेट्रोल की कीमत को वो कह रहे हैं सस्ता होगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, आटा सस्ता होना चाहिए, हम ये बोलेंगे। पेट्रोल तो कोई भी इस्तेमाल करता है ना, आटा तो हर किसी की ज़रूरत है, आटा को सस्ता करना। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ बाजी। क्या करते हैं आप? मैं होटल रसूलपुर लगाता है, रसूलपुर ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब सुनने में आ रहा है कि आटे की कीमत बढ़ने जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल है वो शायद सस्ता हो जाए, कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? वो जिधर रह रहे हैं ना, वो ही कहते हैं अभी इधर जाओ इधर आए। अब मकसद के लिए ना कुछ हालात नहीं सही हैं हमारे, किसी ने बदल दिया काम मेरा, तो इसलिए मैं बच्चे को संभाल रहा हूँ सिर्फ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 हैं। तो अब अभी क्या काम कर रहे हैं अभी आजकल आप? अभी तो मैं सिर्फ वो बैठ जाता हूँ पार्क में, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ जो कहते हैं मालिक बाबू। तो महंगाई के, अगर आपको लगता है कि महंगाई बढ़ जाती है, आटे की कीमत बढ़ती है या पेट्रोल की कीमत नीचे आती है, क्या लगता है आपको उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं लगता है, सब ऐसा कुछ भी नहीं लगता। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत? नहीं, वो तो पता नहीं है। अभी 40-50 साल हो गए मेरी इधर सही रहती है, वो सही कहते हैं अभी सही आया करो, सही गया करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल सुनने में आया, आप रिक्शा चलाते हैं तो कह रहे हैं कि जो आने वाले चंद दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ सुनने में ये आ रहा है कि आटे की जो कीमत है वो बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आटे की बढ़ रही है तो हमें तो रक्षे से ज़्यादा ज़रूरी आटा होता है। अगर हमें रोटी नहीं मिलती, मैं तो खुद 12 बजे बाहर से खाना खाता हूँ, लंगर से खाना खाता हूँ, मेरी खुद रोटी पूरी नहीं होती है। मैं किराए पे चलाता हूँ, किराए पे रहता हूँ। ये मरियम साहिबा जो हैं, वैसे तो काबिल एहतराम है, इसने 3 चालान करवाए मेरे 2-2 हज़ार के। 3 चालान खड़े हुए के 6,000 रुपये, 6,000 रुपये मेरी महीने की इनकम। खड़े हुए यानी किस चीज़ के? नो पार्किंग बोल के ठोकर पे नो पार्किंग की 3 नो पार्किंग 3 चालान 2-2 हज़ार रुपये के। और फिर वो 200 रुपया जमा करने वाले ने लिया, 2200 रुपया। और मुझे उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे बिठा ही रखा। मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं होता, अकेला रहता हूँ। मैंने उनको बोला कि यार आप 500 का कर दो, वो कहते हैं हमें मरियम का ऑर्डर है। अब ये भी सुनने में आया जो आप कह रही हैं कि ये रिक्शे बंद करने लगी है, हमें ये भी सुना है। तो उसके बाद हमारा तो कोई हाल नहीं है रहने का। बस ये कब चलान आपके इसी महीने में हुए हैं? 2026 में? ये 2026 में नहीं, 2026 में एक हुआ है और 2 पिछले महीने साल में हुए 2025। यानी थोड़े थोड़े वक्फे से? जी, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। अच्छा, जब आपका पहला चलान हुआ था नो पार्किंग का, तो फिर जो दूसरा तीसरा तीनों नो पार्किंग के हुए वो हैं? यहाँ पे नहीं ना हुए। एक तो मुगलपुरे पे हुआ था, वो मैंने सिर्फ रिक्शा मोड़ा, उसने बोला जी आपने गलत मोड़ा है।
एक ठोकर पे खड़े हुए के जब हुआ वहाँ दोबारा में खड़ा नहीं हुआ। दूसरा आगे मुल्तान चुंगी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे यू टर्न नहीं है, वो यू टर्न से मोड़ा तो सुबह आगे वो दुकान में बैठा हुआ था छुप के, वो भाग के आ गया, उसने आके वहाँ पे रोक लिया। उसने कहा जी FIR होगी आपके ऊपर, आप अंदर जाएंगे। मैंने कहा मेरा तो कोई आने वाला ही नहीं है। उसके मैंने पाँव को हाथ लगाया, फिर उसने 2000 का चालान किया। वो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी सिस्टर का दिल का ऑपरेट हुआ था, उसकी दवाई के पैसे जोड़ रहा था। मैंने गाँव से पैसे मंगवा के उसको दे के फिर मेरी जान छूटी। ये हालात है। हम ये सामने देखें, अब खाना मिल रहा है, मैं अब यहाँ से खाना खाने आया हूँ। हम यहाँ 50 की गैन लगाए खाना खाए, हमारा तो खाना नहीं पूरा होता यहाँ पे। और कह रहे हैं गरीब के लिए कर रही है, क्या कर रही है? हमारे लिए तो मुसीबत डाल रही है, हमारा खाना बंद कर रही है। हम ये कहेंगे इसके बारे में। जो ट्रैफिक की बात आप कर रहे हैं वो तो सुनने में आ रहा है और हम देख भी रहे हैं कि हर दूसरे बंदे का चालान हो रहा है, वो सब बहुत ज़्यादा चालान हो रहा है। इसमें इन्होंने सख्ती बहुत ज़्यादा की हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको क्या लगता है, आपका ख्याल नहीं कहते कि सख्ती की हुई सख्ती, हम ये कहते हैं कि रूल पर होने चाहिए। चालान सिर्फ माड़े बंदे का होता है, गाड़ी वाले का नहीं होता, लैंड क्रूजर वाले का नहीं होता। जो मर्जी कर दे, वो नो पार्किंग कर दे, वो बोलता है उनको आगे। चालान सिर्फ माड़े बंदे का होता है बस, जो रोटी रोजी कमाने निकला होगा। जैसे रेडियो वालों के साथ रेडियाँ हटवा दी हैं, फल वाले हटवा दिए हैं, दाल चावल वाला हटवा दिया। वो थे जैसे दुकानों के बाहर अड्डे लगे थे, कीमत मार्केट देखें कितने अड्डे लगे थे, वहाँ से हमें भी कुछ मिल जाता था, क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास के लोग आते हैं 100-200 की चीज़ लेने। यहाँ स्टैंडर्ड के लोग आते हैं गाड़ियों पर, हमें तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। हमारे लिए तो तब भी मसला है, हमारा तो काम भी नहीं है। ये मार्केट में लोग आ जाते हैं, हमारे भी मिलते थे लोग। अब वो लोग गाड़ियों पे आते हैं। जैसे ये चीज़ें देखें, अब इसका एक नाम है, यहाँ पे वही आएगा जिसकी जेब में 5000 से ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे ठेला लगा होगा, वहाँ पे कोई नहीं आ जाता है। तो इसलिए हमारी तो रोजी रोटी खोजते ही है। हमने तो मैसेज भी किए हैं बहुत। मैं अपना रिक्शा 20 साल से नहीं बना सका यहाँ लाहौर में रह के। जब चला रहा था 250 रुपये दिहाड़ी थी, अब 5000 रुपये दिया, 500 रुपये दिहाड़ी है। जी बिल्कुल, हालात तो ऐसे ही हैं। कोई पैगाम मैसेज कोई देना चाहेंगे हुकूमत को? क्या पैगाम दें? हम यही पैगाम देते हैं कि मेहरबानी है उसकी, अगर थोड़ा माड़े बंदे का ख्याल करे, जो रिक्शे वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, टैक्सी वाला है, उसका ख्याल किया जाए। उसके चालान कम से कम ख़त्म किए जाएँ, ख़त्म नहीं कर सकते तो कम किए जाएँ। उनको रोज़ी रोटी जाए। अगर ये कह रही है किस्त पे रखे दे रहे हैं, हमने तो बड़ा हमें तो कुछ नहीं मिला। अगर ये मेहरबानी कर दे, हमें को अपना रोज़गार दे दे, हमें ये दिहाड़ियाँ देनी पड़े, हमें किस्त देनी पड़े। मेरे पास घर भी नहीं है सिर्फ, बस यही पैगाम है। उसके लिए मेहरबानी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हमारे दिल का खून से आंसू होते हैं हम जब हमारे साथ नजायज़ होती है। बिल्कुल नाज़रीन, इनका जो है वो कहना ये था कि अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत नीचे आती है, आटे की कीमत ऊपर चली जाती है तो इसका फ़ायदा नहीं। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे गिले शिकवे थे। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, तमाम लोगों ने जो वो अपनी अपनी राय दी है इस हवाले से। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि महंगाई को लेके आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले वक्त में महंगाई कम होगी या ज़्यादा होगी। इस हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।